बस यही रीज़न है कि मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। तो मैं कुछ बताना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं बना रही थी। लोग ऐसा चाह रहे थे कि आप लोग देखो, जवाब दो, और मैं उस सिचुएशन में थी नहीं कि मैं व्लॉग अपना बोलती या बनाती। आज से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दी। तो इतना शौक होने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा लगा। सो हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो बस कुछ ऐसा ही चल रहा है कि हर हाल में अल्लाह के शुक्रगुजार हैं हम लोग। अब बहुत दिनों बाद मैं अपना आज व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं अपना इंट्रो भी भूल गई थी कि मैं अपना इंट्रो कैसे देती थी। तो मैंने अभी कुछ पिछले वीडियोज़ में देखा कि इंट्रो मैं अपना कैसे देती थी, तो मुझे याद आया। तो अभी मैंने इंट्रो दिया है। और काफ़ी टाइम से मेरा वीडियोस नहीं आ रहा है, मुझे पता है। और बहुत सारे लोग इतने कमेंट कर रहे हैं ना, इतने कमेंट कर रहे हैं कि आप व्लॉग क्यों नहीं बना रहे, क्यों नहीं बना रहे। एक्चुअली मेरे ना अंदर से हिम्मत नहीं हो रही बनाने की। एक मर्तबा मेरा दिल कहता है कि हाँ बना लेती हूँ आज, फिर एक बार कहता नहीं आज नहीं, फिर कल से, फिर कभी और, ऐसे ऐसे सोच के मेरा ना रोज़ रोज़ का एक एक दिन निकलता जा रहा। लेकिन फिर भी मैंने एक मर्तबा मन में सोचा, जब मेरा दिल अंदर से खुद हाँ कहेगा ना बनाने के लिए, तो मैं उस दिन ज़रूर बनाऊँगी। तो आज फाइनली मैंने स्टार्ट कर ही लिया अपना व्लॉग। और मैं कुछ बताना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं बना रही थी, आप लोगों को मैं जानती हूँ, सबको पता है, बट मेरा बताना भी ज़रूरी है। मेरा एक्सपीरियंस भी थोड़ा अलग था, तो मैं भी वो बताना चाहती हूँ कि मैं क्यों नहीं बना रही थी वीडियो। और डिलीवरी के बाद जब एक हफ्ते हो गए ना, तो लोगों के इतने कमेंट आ रहे थे ना, इतने कमेंट कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इंस्टाग्राम पे और हम लोगों की पिछली वीडियोस पे, सब पे इतने कमेंट आ रहे हैं कि लोग ऐसा चाह रहे थे कि आप लोग देखो, जवाब दो। और मैं उस सिचुएशन में थी नहीं कि मैं व्लॉग अपना बोलती या बनाती या आप लोगों को रीज़न बताती कि क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहा है। तो इन्होंने पूरा वीडियो शूट करके रखे थे। तो जो ये व्लॉग उस दिन डालने वाले थे, तो मैंने सोचा एक बार मेरे इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरी लगा दूंगी, तो मेरी ऑडियंस को भी पता चल जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो बस मैंने वो स्टोरी डालना उस टाइम पे सही समझा था, और फिर मैंने अपने मुँह से कुछ भी नहीं बताया। तो वही स्टोरी के ज़रिए सब लोग को पता चला। बहुत सब इतना शॉक हो गए थे ना। सबके शॉक होने का मेरे को जब पता, सबका तो बहुत दूर ही बात हो गई कि सबको पता चला, सब बहुत शॉक हो गए थे। जब मुझे पता चला था ना, तो मेरे पैरों के बस यही रीजन है कि मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। बस यही रीजन है कि मैं इतने टाइम से व्लॉग इसीलिए नहीं बना रही थी, क्योंकि मैं अच्छे से खुद बोल ही नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं व्लॉग नहीं शूट कर रही थी। मैं कितना भी कंट्रोल करना चाहूँ ना, लेकिन कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वक्त ही ऐसा था कि सब कुछ इतना स्पेशल मोमेंट था, इतना स्पेशल कि मैं बता नहीं सकती। और एक मिनट में सब कुछ, एक मिनट की बात नहीं थी, लेकिन सब कुछ खराब हो गया चंद मिनटों में। समझो ऐसा हो रहा था ना कि सब लोग इतना वेट में सब लोग इतना इंतजार में थे। सब लोग मुंबई से आ गए थे, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। अब लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। तो क्या कर सकते हैं, जैसा नसीब में लिखा था वैसा हुआ। कोई नहीं, अल्लाह ताला सब लोग यही बोलते कि अल्लाह ताला सब्र दे, तो वो धीरे धीरे आएगा, इतना जल्दी नहीं आएगा। मुझे बताना इतना कुछ है ना,
बट मेरे से बोला ही नहीं जा रहा है कि मैं आगे कंटिन्यू करूं। मतलब सब कुछ इतना स्पेशल था ना कि हम लोग 1 तारीख से दिन गिन रहे थे, हम लोग सिर्फ दिन गिन रहे थे कि कब 8 तारीख आएगी, कब 8 तारीख आएगी। बहुत इंतज़ार में थे। सुबह में सब लोग 9 तारीख को हम लोग निकले थे, तो हम लोग हॉस्पिटल निकले थे। बट वहाँ पे ऐसा हुआ ना, जहाँ हम लोग हॉस्पिटल में गए थे कि वहाँ पे मेरे को मतलब लेबर पेन ना हो ही नहीं रहा था, मुझे बहुत कम हो रहा था। तो इसके लिए वहाँ पे कुछ मतलब ज़्यादा टाइम हो गया था हम लोग को। तो वहाँ पे भी डॉक्टर ने बोल दिया कि पॉसिबल नहीं है कि नॉर्मल होगा, तो मुझे सीजरिंग के लिए बोल चुके थे, सी सेक्शन के लिए। तो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने मतलब डिसीजन ली कि हम मेरा जहाँ मतलब पूरा अच्छे से मतलब जहाँ चल रहा है ना, हम लोग वहीं जाएंगे, वहीं पे अपना मतलब सीजरिंग कराएंगे। वो हम लोग के घर से नज़दीक भी, हम लोग बार बार आ भी सकते, जा भी सकते। तो हम लोग मेरे हॉस्पिटल में आ गए, जहाँ पे हम लोग मतलब दवा मेरी चल रही थी, जहाँ पे सब अच्छे से। तो वहाँ पे जब आए तो डॉक्टर के पास हम लोग अंदर गए, हम लोग सब लोग गए थे। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, सब लोग मतलब इतना एक्साइटेड थे सब लोग कि मुझे एक एक मोमेंट याद है, कि मुझे एक एक मोमेंट अच्छे से याद है कि सोनू की अम्मी जब घर से निकल रहे थे, गाड़ी में बैठे तो बोल भी रहे थे कि अभी हम लोग थोड़ी देर में आ जाएंगे घर, थोड़ा डेकोरेट करके रखना। ऐसा सब बहुत, क्योंकि मुझे हर एक चीज अच्छे से याद है ना, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। और फिर हम लोग जब वो हॉस्पिटल में जहाँ पहुंचे ना हम लोग, तो वहाँ पे डॉक्टर ने मतलब डॉक्टर को सब हम लोग ने बताया कि हम लोग पहले दूसरे हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ ऐसे हुआ। तो डॉक्टर बोली ठीक है, बट मेरा ना थोड़े दिन पहले सोनोग्राफी में ना ऐसा आया था ना कि बच्चे के गले के पास नाल है, बट नाल फंसी नहीं। ऐसा हो सकता है कि बच्चा मूवमेंट करेगा तो शायद उसके नाल फंस जाए, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। तो मैंने वहाँ डॉक्टर से कहा कि मेरा सोनोग्राफी कर लो, देख लो एक बार अंदर कि अच्छे से कि मतलब सब ठीक है ना। तो वैसे डॉक्टर ने सोनोग्राफी की है और मुझे ना मतलब वाटर की इतनी कमी थी ना मुझे अंदर, तो डॉक्टर ने बोले कि नॉर्मल के चांसेस ही नहीं। अगर मैं नॉर्मल अगर कर भी दूँ अगर, तो ऐसा हो सकता है कि बच्चा मतलब सही ना भी रहे, तो वो आप दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, कि वो आप लोग मतलब अपने जिम्मे ले लो कि अगर बच्चा मतलब ठीक रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो वो आप लोगों की जिम्मेदारी। तो उस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया कि एकदम मतलब मेरे अंदर इतना डर था ना कि मैं सीजरिंग कैसे करवाऊंगी, लेकिन उस टाइम पे मुझे इतनी हिम्मत आ गई थी ना कि मैं एकदम रेडी हो गई कि हाँ मैं सीजरिंग के लिए मतलब रेडी हूँ। मैं फ़ौरन वहाँ से उठी, हम लोग ने पेपर्स वगैरह पे मतलब साइन कर दिए, मुझे फ़ौरन रूम में लेके गए, जो भी मेरा ट्रीटमेंट वो सब वहाँ पे करना था सब कुछ किए, और फिर मैं डायरेक्ट रूम में चली गई। जाते जाते मैं इन लोगों को देख भी रही थी और ये भी सोच रही थी कि कैसे सब कुछ होगा, और इनकी जान तो एकदम अटकी हुई थी, मैं अंदर जा रही थी। तो और जब मैं मतलब इतनी हिम्मत आ गई थी मुझ में, लेकिन फिर मैं जब अंदर गई ना, तो एक बार मुझे मतलब ऑपरेशन थिएटर देख के ना बहुत डर लगा मुझे। उस टाइम पे मुझे रोना आ रहा था, लेकिन मैं बोली नहीं रोऊंगी, मैं बहुत हिम्मत करी मैंने उस टाइम पे। फिर मेरी मतलब फिर मुझे ये कि हड्डी में एनेस्थीसिया जो सुई लगती है ना वो दिया गया। तो उसके बाद में मेरा बॉडी आधा पार्ट जो है पूरा एकदम सुन्न हो गया था। और मतलब फिर इतना जल्दी सब कुछ हुआ ना कि ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। डॉक्टर मतलब ऑपरेशन कर रहे थे, तो मैं मतलब उस टाइम पे मुझे होश था अच्छे से। तो होश था जब बेबी को बाहर निकाले ना पुश करके, तो मैंने देखी उस टाइम पे मेरे आँख पे कपड़ा ढक दिए थे, बट मेरे को इतना थोड़ा सा दिखाई दे रहा था ना, तो मैं उसमें से झाँक रही थी, बार मैं देख रही थी। जब बेबी रो रहा था तो मैं ऑपरेशन थिएटर में, मुझे उस टाइम पे मुझे डर ज़रूर लग रहा था, लेकिन बच्चे को देख के मेरे अंदर, मैं उसमें भी हंस रही थी। वहाँ पे मैं हंस रही थी, डॉक्टर मेरे मुझे देख रहे थे कि मैं ऑपरेशन में भी हंस रही हूँ। और मैं काफ़ी टाइम तक देखती रही, उसको क्लीन कर रहे थे, साफ कर रहे थे।
फिर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे पेन होने लग गया। तो डॉक्टर पूछे कि क्या हुआ, तो मैं बोली इधर पेन हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे शायद नींद का इंजेक्शन दे दिए थे, शायद इस वजह से, या तो बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं थी या इस वजह से मुझे मतलब सुई दे दिए थे कि मैं मतलब फिर सो गई, फिर मुझे होश नहीं था। उसके बाद से क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मुझे डायरेक्ट 10:30 बजे होश आया जब सोनू मतलब आए और मुझे मतलब उठाए मुझे सब लोग ने बहुत बार। सब लोग मतलब ऐसा था ना, मतलब वो सुई ऐसे मतलब असर कर रही थी ना कि मुझे बातें सबकी सुनाई दे रही थी, बस मेरी आंख नहीं खुल रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मैं इतनी गहरी नींद में चला गई, किसी की कोई बात नहीं सुनाई दे रही थी। बट सब लोग, जब मेरे को थोड़ा सा होश आया तो सब लोग बोल रहे कि अरे बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, माशाल्लाह, समीर के जैसा है, कोई किसके जैसा है, सब लोग अलग अलग बता रहे थे। फिर मैं नींद में ही सुन रही थी। फिर जब 10:30 बजे सोनू आए तो मैंने उनसे पूछी टाइम क्या हो रहा है, तो बोले 10:30 हो रहा है। तो मैं एक बार ऐसे शॉक हो गई, मैं बोली इतना टाइम हो गया मुझे सोए सोए। फिर मैं पूछी कि बच्चा किधर है, तो फिर उस टाइम मुझे बताया कि थोड़ी सी कंडीशन ठीक नहीं है, उसने पानी पी लिया है, तो उसको दूसरी जगह शिफ्ट किए। तो फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा रिलैक्स थी कि नहीं, बच्चे लोगों को कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम हो जाती, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरे दिन जब हम लोग हॉस्पिटल में थे ना, तो ये पूरा दिन मेरे पास ही थे, पूरा दिन नहीं थे, मतलब इधर उधर मतलब आ रहे जा रहे थे। तो जिस टाइम में शाम के टाइम निकलने लग गए, तो मतलब इनके हाथ में अम्मा ने और मेरी ननद ने मतलब बच्चे के नाम का सदका दिए, बोले कि ये उसके नाम से सदका दे देना। तो बस ये लेके निकल रहे थे, वहाँ उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई और मुझे होश था उस टाइम पे। मतलब मेरे को उठने के लिए डॉक्टर मना किया था, मैं 3 दिन बाद उठी हूँ बेड से। तो इन लोग ये निकल ही रहे थे, फिर ऐसे ऐसे पता चला, फिर आपस में इन लोग सब है ना फ़ोन पे बात करते जा रहे अंदर बाहर। मतलब मुझे कुछ नहीं पता चलने दे रहा था, कोई भी कुछ भी नहीं। बस बाहर से जो आ रहा था मैं सबका मुंह देख रही कि क्यों रो रहे लोग, आँख में मतलब ऐसा दिखाई दे रहा था मुझे कि मतलब रोए हुए है। मैं सोचा ऐसा थोड़ा बहुत सुन के डर गए होंगे कि बच्चे को ऐसा ऐसा हुआ है बोल के। लेकिन मैं अपना मतलब जो भी मतलब पढ़ना लिखना था यहाँ से मैं पढ़ रही थी कि मतलब अच्छा हो जाए, मेरा बाबू जहाँ पे भी जैसा भी है अच्छा हो जाए। फिर ऐसा हुआ ना, मतलब इन लोग मतलब कंडीशन शायद ना ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। तो मेरी जो मतलब मदर इन लॉ है ना, वो कुछ ज़्यादा ही परेशान होते जा रहे थे, उठ रहे बैठ रहे थे ना, तो वो बोलते जा रहे थे ना, तो वो मुझे और घबराहट होती जा रही कि कुछ तो हुआ है। तभी इन लोग मुझे बता नहीं रहे, इन लोग भाग रहे अंदर बाहर करते जा रहे। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं लेकिन अपना जो भी मतलब पढ़ना था वो मैं पढ़ रही थी अपने मन में। और फिर ना मैं सोनू को फ़ोन लगा रही हूँ, तो सोनू फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो मैंने उनकी सिस्टर को फ़ोन लगाई, तो उनकी सिस्टर उठाए, मैं उनसे पूछ रही तो मुझे कुछ बोले नहीं। फिर ना मैं वापस फ़ोन रख दी, फिर देख रही हूँ लोग आ रहे अंदर जा रहे, फिर रोने की आवाज़ आ रही मुझे बाहर से। और मेरा दिल इतना घबरा रहा, मैं अल्लाह जाने क्या हुआ है, मुझे कोई कुछ क्यों नहीं बता रहा है। डर लग रहा था मुझे अंदर से, कुछ तो गलत हो रहा है ऐसा बोल के। तो फिर मुझे समझ में नहीं आया। फिर सोनू को फिर से मैंने फ़ोन लगाया, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो मैंने अपनी सिस्टर को मुंबई फ़ोन लगाई, बड़ी सिस्टर को मैंने अपने मुंबई फ़ोन लगाई। मैं उनसे फिर रोने लग गई बोल के कि अप्पी ज़रूर यहाँ पे कुछ तो हुआ है, कोई मुझे बता नहीं रहा। बस मेरी अप्पी मुझे वहाँ से मेरी रोते हुए आवाज़ सुन के ना बहुत डर गई। फिर उन्होंने सोनू के पास फ़ोन लगाया, तो इनने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। मतलब इनने फिर से वैसे ही बताया कि उसको मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मतलब कम पड़ रहा है यहाँ पे, तो दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा, ऐसा बताया। तो फिर उनने मुझे फ़ोन लगाया, बोले क्यों इतना परेशान हो रही है, उसको थोड़ा ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है बेटा, तो उसको वेंटिलेटर पे रखेंगे। तो फिर वेंटिलेटर सुन के फिर मैं एक बार थोड़ा सदमे में आ गई कि वेंटिलेटर पे रखेंगे। फिर क्या नाम है, फिर उतनी देर में बाहर मतलब इंतकाल हो चुका था इन लोग सब। मुझे फिर आने के बाद में सब यहाँ घर पे बताया कि उस टाइम पे ऐसा हुआ था, लेकिन मुझे उस वक्त कुछ नहीं पता। मुझे नींद का इंजेक्शन भी दिया गया था, मेरी आंख बंद हो रही थी, बट मैं अपना ना जो पढ़ना था ना, मैं जो वजीफ़ा कर रही थी वो मैं अपना कंटिन्यू रखी थी। मैं अपना वजीफ़ा एकदम पढ़ते ही जा रही थी, मैंने उसको बंद नहीं किया। और फिर मुझसे पूछ भी रहे थे कि तुमको नींद आ रही है कि नहीं आ रही, तो मैं बोली आ रही है, लेकिन तो बोले सो क्यों नहीं रहे हो। मैं बोली मुझे नहीं सोना, जो मैं पढ़ रही हूँ मुझे वो कंटिन्यू करना है।
तो फिर क्या नाम है, अच्छा उतनी देर में बाहर क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। तो ये ऐसे पूरे ऐसे करके पूरे 5-6 दिन ऐसे निकल गए। जब तीसरे दिन सोनू सुबह हॉस्पिटल में आए ना, जब मतलब इंतकाल हो गया था और रात में मतलब यहाँ पे बहुत रोए वोए होंगे तो आँख सूजी होगी उनकी। तो जब वो थर्ड डे आए ना हॉस्पिटल में तो मैं उनको देख रही थी, देखियो मैं देख के फिर रोने लग गई उनको बहुत ज़्यादा, कि बस यही बोलती कि मुझे मेरा बच्चा ला के दो। तो फिर मुझे वहाँ पे सब लोग पकड़ने लगे कि स्टिचेस लगे हैं, रोना नहीं रोना नहीं। तो मैं नहीं रोई। फिर मैंने उस टाइम पे फिर से कंट्रोल की, फिर मुझे बताने लगे कि वो ठीक है बोले, गोरखपुर के हॉस्पिटल में है, धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, ऐसे ऐसे बोलते हुए पूरे पूरे 5-6 दिन मतलब निकल गए। रोज कुछ ना कुछ नया मुझे बताते जाते, मुझे तसल्ली मिलती जा रही थी। फिर कुछ 3rd या 4th डे था जब मेरे घर वाले आ गए थे मुंबई से। इन लोगों ने बुला लिए थे, वैसे भी आने ही वाले थे लेकिन इन लोगों ने बुला लिए कि हम लोग नहीं बता पाएंगे, तुम लोग खुद बताओ आके। तो मेरी मम्मी, मेरी बड़ी सिस्टर, मेरी छोटी वाली सिस्टर, इन लोग सब लोग आ गए थे। तो फर्स्ट डे तो जब अम्मी आए तो मैं रोई नहीं, मैं बोली मैं रोऊंगी नहीं, बट अम्मी आए और मैं रो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं उस टाइम पे इसलिए रोई अपनी मम्मी को पकड़ के। बस उस टाइम पे जब मेरी मम्मी आए तो मेरी मम्मी देख रही कि ये हंस रही, बोल रही, बैठी हुई अच्छे से, तो अम्मी भी कुछ ज़्यादा रिएक्ट ही नहीं किए। पर जैसे मैंने अम्मी को गले लगाई ना, अम्मी मुझे पकड़ के रोने लग गए। तो जाहिर सी बात है कि मैं भी फिर रोने लग गई। फिर ऐसे ही मतलब सब लोग बोले चुप हो जाओ, रोना नहीं, स्टिचेस लगे हुए, अभी तुमको 2 दिन और हॉस्पिटल में रहना। तो ऐसे से करके मैंने कुछ 6 दिन या 6 दिन मैंने हॉस्पिटल में निकाले। और फिर जिस दिन 6 दिन निकाली और फिर मुझे और 2 दिन रहना था हॉस्पिटल में। बट आप लोगों को मैं एक चीज़, मेरा इतना गंदा एक्सपीरियंस था ना ये वाला कि मैं क्या बताऊं, कि वो हॉस्पिटल में सिर्फ मैं एक अकेली पेशेंट थी, पूरा वार्ड खाली था, पूरा वार्ड। और रात में मेरे को वो रात है ना 100 रात के बराबर लगती थी मुझे वो रात। इतनी गर्मी और एकदम छोटा सा रूम था। वो प्राइवेट हॉस्पिटल, लेकिन गांव में कैसी फैसिलिटी होती है आप लोग जानते हो। तो वे मतलब था, मतलब जिस भी मतलब एकदम म्युनिसिपल भी मैं देख कर आई हूँ हॉस्पिटल, उस हिसाब से तो बहुत बेहतर था। लेकिन गांव है तो आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे कैसी कंडीशन रहती है। तो और गर्मी भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। ऐसे करके मैंने 6 दिन 7 दिन तो निकाल लिए वहाँ पे। बट जब मुझे मतलब 7 या 8 डेज मुझे बाकी थे, 2 दिन बाकी था, तब मेरी बड़ी सिस्टर ने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं उसको हॉस्पिटल में वहाँ नहीं रखूँगी, हम लोग इसको घर लेकर जाएंगे, जब स्टिचेस कटाना होगा हम लोग लेकर आएंगे, बट उसको वहाँ पे नहीं रखेंगे। उसको एक दिन इतना भारी पड़ रहा है तो वो कैसे और 2 दिन रहेगी ये सोचे। क्योंकि मुझे वहाँ पे सब लोग देख के ना, मतलब किसी का भी वो मतलब अच्छा नहीं लगता था किसको भी, मुझे वहाँ पे वैसा देख के। और मैं जितने भी दिन थी वहाँ पे, मेरी ननद लोग थे, उन लोग 24 घंटा मेरे साथ उन लोग भी रहते थे। मतलब अच्छा नहीं लगता था कि मैं भी परेशान, उन लोग भी परेशान, लेकिन क्या करेंगे, मेरी सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी। मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि उन लोग को भी रहना पड़ा। अगर कोई नहीं होता या उन लोग नहीं होते तो कैसे सब कुछ चलता या मेरा कैसे सब कुछ अच्छे से होता। तो उन लोग का रहना भी बहुत ज़रूरी था।
तो फिर मुझे मतलब 2 दिन, मतलब जब पूरा हुआ, मुझे 2 दिन पूरा होने बाकी था, तब मुझे घर जब लेके आने वाले थे शाम में, डॉक्टर से परमिशन ले ली। तो डॉक्टर बोली हाँ ठीक है ले जाओ, अच्छे से लेके जाना, लेकिन 2 दिन बाद स्टिचेस के मतलब कट करने के लिए आ जाना है सब। तो मेरी सिस्टर बोले ठीक है, ये भी बोले ठीक है। तो जब हॉस्पिटल से निकलने लगे तो मुझे मेरी मम्मी ने वहीं पे सब कुछ बता दिए, बट मतलब सब कुछ बता दिया। और वही तो मैं आप लोग से कह रही हूँ कि मतलब मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी ना कि सच में मतलब मेरे पैरों के नीचे तो एकदम ज़मीन खिसक गई थी। क्योंकि कुछ दिन पहले मुझे ना, कुछ दिन पहले से, मतलब तीसरे दिन से या चौथे दिन से मुझे ऐसा फील होने लग गया था कि मतलब अगर मेरा बाबू होता तो मुझे कुछ तो अंदर से फीलिंग आती ना, लेकिन मुझे कोई फील ही नहीं आ रही थी कि सच में है मेरा बेबी। और मेरी ननद लोग भी कभी कोई बात करते ही नहीं थे। तो ऐसे मैं अपने मन में सोचती थी कि कोई बात ही नहीं करता है क्यों, लेकिन लेकिन मुझे जब याद आती थी तो मैं उधर रोती थी, तो लोग चुप कराते थे मुझे। जिस दिन मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला था, उस दिन मैंने दोपहर में इनसे बहुत सारी बात करी इस बात को लेके कि क्या बात है, जो भी बात है मुझे सच सच सब कुछ बताओ, क्या है क्या नहीं। मैं खुद से अपनी तरफ से बोलने की बहुत कोशिश कर रही थी कि कुछ तो बोलेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं बोले। बोले तुम ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है बोले। तो मैं बोली जाने दो, ठीक है, मैं ही लगता ज़्यादा सोच रही हूँ। और मतलब रोज एक नया बहाना, रोज, क्योंकि मैंने इनके बातों पे इसलिए ट्रस्ट की ना क्योंकि मुझसे शादी हो गई और तब से अब तक इन्हें मुझसे कभी झूठ नहीं बोले, कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोले ना, इसलिए मेरे को इतना ट्रस्ट हुआ ना इनकी बात पे। तो मैं इनकी सारी बात पे भरोसा करती, लेकिन उन्हें भी झूठ बोले तो मेरे अच्छे के लिए बोले ताकि मैं जल्दी से अच्छी हो जाऊं। फिर वहां से मुझे घर लेके आ गए। घर पे भी सब लोग इसी शौक में थे कि जब मुझे पता चलेगा तब क्या होगा। फिर क्या हुआ, पता चल गया मुझे, जो होना था हुआ। फिर मैं ज्यादा रो भी नहीं पाई क्योंकि इनकी कंडीशन इतनी खराब थी ना कि सब लोग बोलने लग गए कि ज्यादा रोना नहीं, ज्यादा रिएक्ट नहीं करना। क्योंकि मैंने ज़्यादा रिएक्ट इसलिए नहीं किया ना क्योंकि मेरे घर से, यहाँ से सब लोग मुझे पहले ही बोल दिए थे कि अगर तुम अच्छे से रहोगी तो सोनू भी अच्छे से रहेंगे, क्योंकि सोनू को 2-3 दिन पहले इतना ज़्यादा इनकी कंडीशन ख़राब हो गई थी ना कि कोई हद नहीं है। तो इसलिए मैंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। सब लोग ने बताने लग गए कि मतलब यहाँ से इनका इतना बॉडी का पार्ट है ना एकदम मतलब बेकाम हो गया था, एकदम काम करना बंद कर दिया था। ये जब भी मेरे हॉस्पिटल आते थे ना तो मेरा हाथ लेके इधर पे ऐसे से रब करते थे। तो मैं सोचती थी पता नहीं क्यों ऐसा करते। तो ये घर आने के बाद मुझे पता चला कि ऐसा भी कुछ हुआ था। तो मैं इतना मन भर के रो ही नहीं पाई बिल्कुल भी। तो इसलिए अब मेरा जब मन करता है मैं अपने रूम में अकेले मन भर के रो लेती हूँ, चिल्ला के। कोई रहता भी नहीं है। और जब से सब चले गए घर और खाली खाली हो गया तो मैं और मन भर के रो लेती हूँ चिल्ला के। कोई नहीं पूछता, कोई नहीं बोलता, क्योंकि घर में कोई रहता ही नहीं है, सब इधर उधर बिजी रहते। तो इसलिए ऐसा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अपने मन भर के रो लो ना तो दिल को थोड़ा सुकून मिल जाता। बस वही हाल है। बस यही मेरा पूरा एक्सपीरियंस था। ज़्यादा डिटेल में मैं बता नहीं पाई क्योंकि मेरा आंसू जो है कंट्रोल नहीं हो रहा है थोड़ा, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया ज़्यादा। वैसे फ़िलहाल अभी शाम के बज रहे हैं शायद से 5 और अभी चल रहा है मुझे किचन में। और आज जब से कुर्बानी हुई है ना तब से कुछ ना कुछ तो बन ही रहा है। आज लेकिन मैं बनाने वाली हूँ पुलाव, और कल मैंने रात में बनाई थी कीमा। तो अभी चलते हैं बाहर और थोड़ी सी पुलाव बनाने की तैयारी करते। और आप लोग दुआ करिए मेरे लिए भी, आप लोग के लिए भी,
सबके लिए दुआ करिए कि ऐसा किसी के साथ भी ना हो। इतने दिन मुझे पता चल रहा था, आप लोग जो भी कमेंट कर रहे थे मेरे लिए, सब कुछ मुझे पता चला कि आप लोग बोल रहे थे कि मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ, बहुत हिम्मत वाली हूँ मैं, निकी बहुत ऐसी वैसी ऐसी वैसी सब लोग बोल रहे थे। मुझे नहीं लगता, लेकिन बस ये है कि मैं अपने आप को कंट्रोल की हुई हूँ बहुत अच्छी तरह से। एक बात बोलना चाहूँगी कि ऐसा किसी के भी साथ ना हो कभी भी, और इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए जितना लोग रखते हैं ना। मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। और अभी बस हम दोनों खुश रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो हो गया सो हो गया, और जो चला गया वो लौट के वापस नहीं आएगा। तो हम लोग अपने आप को किसी ना किसी चीज़ में बिजी रखते हैं। और मेरी सबसे गंदी आदत यही है कि मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे रोना आ जा रहा है इसलिए। और अभी फ़िलहाल हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तो हम दोनों ही एक दूसरे की हिम्मत है। तो उनको मुझे देख के हिम्मत आती है और मुझे उनको देख के। और ऐसा कोई भी एक दिन नहीं जाता जब हम लोग को उसकी याद ना आए। हर रोज़ हम लोग याद करते हैं। सो बस इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी कुछ भी, क्योंकि आप लोग सब कुछ जान चुके होंगे। और ये यहाँ पे भुक्कड़ देखो खाना खा रही है बैठ के, क्योंकि दिन में मतलब सुबह से इसने तीसरी मर्तबा खाना खाया, 3 मर्तबा। मतलब मैंने जो कीमा बनाई थी ना, इसको ज़्यादा पसंद आ गया था। और आज हम लोग खाने में बनाने वाले हैं अखनी पुलाव। तो मुंबई फ़ोन लगाते हैं और वहाँ पे ज़रा रेसिपी पता करते हैं, क्योंकि वो आए थे तो बहुत अच्छा फर्रू की अम्मी मतलब कीमा बना के गए थे, तो उन्हीं से फ़ोन लगा कीमा पुलाव बना के गए थे, तो उन्हीं से फ़ोन लगा के रेसिपी पूछते हैं। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अभी लहसुन छीलूँगी, क्योंकि लहसुन छीलना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। और मुझे मुश्किल नहीं है, बट मुझे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि खाने में बनाने में उससे सबसे ज़्यादा देरी होती है। पहले वो छील लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी पुलाव का मसाला निकाल दिया। ये मैं इसे अखनी बनाने में यूज़ करूँगी, और फिर ये मैं जब मतलब गोश्त जब अच्छे से बघारूँगी तब यूज़ करूँगी, और ऐसे ये भी अखनी बनाने में यूज़ करूँगी। और चावल इधर पे मैंने पहले से भिगो के रख दी, और इसका अभी तक का मटन धुल के हुआ नहीं, जल्दी धो। आज से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दी। यस, मजा आएगा। तू देखता है मेरा वीडियो, जो मज़ा आएगा। हाय, गुड मॉर्निंग। इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, मुझे कैसे नहीं पता था। आज से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दी। आज से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया, तो इतना शौक होने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा लगा, सुन के हमें बहुत अच्छा लगा आपका व्लॉग। और कल देख के रोना भी आएगा। तो अभी यहाँ पे मैंने अखनी रख दी, और यहाँ दूसरी तरफ मैं जा रही हूँ कांदे को अच्छे से लाल करने के लिए। तो ये अभी अच्छे से गर्म हो जाए फिर करते हैं। तो यहाँ पे मेरा कांदा फ्राई हो गया, थोड़ा सा जल भी गया है। और यहाँ पे अभी मैं अदरक लहसुन को, हरी मिर्ची और थोड़े गरम मसाले डाल के, मतलब खड़े मसाले डाल के थोड़ा सा भून रही हूँ। मैंने इसके अंदर गोश्त भी ऐड कर दी हूँ, और इसके अंदर दही भी। अभी जब तक दही भुनेगी तब तक हम लोग को थोड़ा सा वेट करना, ताकि पानी सूख जाए। फिर उसके बाद हम लोग अखनी ऐड करेंगे, फिर उसके बाद चावल। इससे कैसा बनता है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो मुझे एकदम अच्छे से नहीं पता कि प्रॉपर कैसे बनता है। बट जब तक कोई चीज़ नहीं ट्राई करेंगे तो वो नहीं आएगी। तो एक बार तो ट्राई करना अच्छे से बनता है। तो अगर अच्छा बन गया तो नेक्स्ट टाइम फिर से बनाएंगे, नहीं तो फिर यहीं पे एंड। और यहाँ पे भी मैंने गोश्त की अखनी भी ऐड कर दी, और अभी ये यहाँ पे पक रहा है, तो इसको ज़रा देर और पकने देंगे, और फिर इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। और मुझसे एक मिस्टेक हो गई कि मैंने गोश्त भूनते टाइम मैंने कांदे को ऐड करना भूल गई। फिर मैंने चावल भी ऐड कर दी हूँ। पानी पक रहा था, अब इसको ढक के थोड़ा देर रख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरा पुलाव अच्छे से रेडी हो गया है। मैं इसके ऊपर जो कांदा फ्राई किया था वो भी डाल दी हूँ, और अभी इसको रख देते हैं थोड़ा सा दम पे। अब भाप नहीं निकलेगी। अभी मैं खाना ले आई हूँ और पुलाव रेडी हो चुका है। इसकी चटनी मैंने बना ली थी, और बाहर 3 बंदर लोग खा रहे हैं, उनसे चल के रिव्यू लेते हैं।
रिव्यू दो कैसा बना है। मैंने फर्स्ट टाइम बनाई हूँ। बहुत अच्छा। तीखा वीखा, तीखा नमक शमक सब सही है। परफेक्ट। ओके खाओ आराम से। हम लोग ने खाना वगैरह सब खा लिया है और अभी हम लोग अपना अपना व्लॉग एडिट कर रहे हैं। यहाँ पे भी एडिटिंग चल रही है और मेरी भी आधी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और आज व्लॉग बनाने का मेरा रीज़न यही था कि आप लोगों को बताना था मुझे बहुत कुछ, सो मैंने बता दिया। और यही कि मेरा व्लॉग यही बताना था कि मेरा व्लॉग इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि मेरे को अंदर से खुद ही मतलब वो हो नहीं रहा था कि मैं बनाऊँ व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था। आप लोगों ने देखा होगा कि मुझे छोटी छोटी सी बात पे किससे रोना आता जा रहा था। तो बस यही सब रीज़न है। तो इंशाल्लाह अब देखते हैं, कल से अच्छे से डेली व्लॉग्स आएंगे। मैं प्रॉपर कोशिश करूँगी कि मेरे डेली व्लॉग्स आए और मैं किसी दूसरी चीज़ में मतलब मेरा ध्यान जाएगा तो शायद मैं फिर उस तरफ थोड़ा कम याद करूँगी, क्योंकि मुझे हर दम नहीं बोलूँगी लेकिन कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं रहता जहाँ याद नहीं आती है, क्योंकि ऐसी चीज़ है कि याद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस अगर कहीं और मेरा ध्यान लगा रहेगा तो अच्छी बात है। तो थोड़ा घर के काम में बिज़ी हो जाऊँगी, थोड़ा इसमें बिज़ी हो जाऊँगी तो इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा। सो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, बाय।